विद्यार्थियों, आज हम हिंदू लॉ में एडॉप्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि एडॉप्शन से तात्पर्य क्या है और इसके आवश्यक तत्व क्या है। एडॉप्शन यानी कि दत्तक के बारे में आज हम हिंदू विधि में चर्चा करेंगे और उसके आवश्यक तत्वों को समझेंगे। व्हाट आर द जनरल रूल्स ऑफ एडॉप्शन अंडर हिंदू लॉ। हिंदू विधि के अंतर्गत या हिंदू विधि के तहत दत्तक ग्रहण के सामान्य प्रावधान क्या है। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एडॉप्शन, दत्तक ग्रहण की परिभाषा। एलिमेंट्स ऑफ एडॉप्शन, दत्तक ग्रहण के आवश्यक तत्व। कैपेसिटी एंड राइट ऑफ टेक टू एडॉप्शन, दत्तक पर लेने का सामर्थ्य और अधिकार। कैपेसिटी एंड राइट टू गिव टू एडॉप्शन, दत्तक पर देने का सामर्थ्य और अधिकार। हु इज गोइंग टू एडॉप्शन, दत्तक पर किसे दिया जा सकता है। प्रोविजन रिलेटेड टू एडॉप्शन, कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो एडॉप्शन से जुड़े हुए हैं। अदर कंडीशन, डिफरेंट ऑफ एज, आयु का अंतर। वाई टू और मोर देन एडॉप्शन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक लिया जाना। सेरेमनीज यानी कि कार्यक्रम। इन सभी पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे वन बाई वन करके। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डेफिनेशन ऑफ एडॉप्शन। एडॉप्शन यानी कि दत्तक ग्रहण की परिभाषा किसे कहते हैं, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। दत्तक ग्रहण की परिभाषा से तात्पर्य है जब किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे की संतान को लेना जिसकी स्वयं की कोई संतान नहीं हो, या जब किसी दूसरे व्यक्ति की संतान को हम अपनी संतान की तरह अपने पास रखते हैं, स्वयं उसे ले लेते हैं, तो इसे दत्तक पर लिया जाना कहते हैं। इसके लिए साधारण सा शब्द भी प्रचलन में है, गोद लिया जाना, यानी उसे गोद में बिठा लेना इस तरह जिस तरह मानो हमने ही इसे जन्म दिया है, इसका यह अर्थ निकलता है। और ध्यान रहे, जिस व्यक्ति को गोद लिया जाता है उस व्यक्ति का अपने पुराने परिवार से सभी अधिकार और कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं, और जिस व्यक्ति द्वारा गोद लिया जाता है जहां पहुंच जाता है वहां उसके सारे अधिकार और कर्तव्य लागू हो जाते हैं। लेकिन ये तो बात दत्तक की है, लेकिन ये दत्तक मान्य कब होगा, बात ये है। तो उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं और उन सभी नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। डेफिनेशन मैंने बताई, अगर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दत्तक किसे कहते हैं। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में मेरे द्वारा 1, 2, 3, 4 पॉइंट दिए गए हैं। इन 4 पॉइंट में है कैपेसिटी एंड राइट टू टेक टू एडॉप्शन, यानी दत्तक पर लेने वाले व्यक्ति का सामर्थ्य और अधिकार, दत्तक पर देने वाले व्यक्ति का सामर्थ्य और अधिकार। हु इज द गोइंग टू एडॉप्शन, किसको गोद लिया जा सकता है। और फोर्थ में प्रोविजन रिलेटेड टू एडॉप्शन, यानी दत्तक से संबंधित प्रावधान। 4 पॉइंट हैं। फर्स्ट, कैपेसिटी एंड राइट ऑफ टेकिंग टू एडॉप्शन, दत्तक पर किसी को लेने का सामर्थ्य और अधिकार। कौन व्यक्ति समर्थ है, तो ध्यान रहे दत्तक पर मोस्टली 2 में से कोई एक व्यक्ति किसी को गोद लेता है, या तो कोई पुरुष किसी को गोद लेगा या कोई महिला। तो बात करते हैं हम पुरुष की। अगर कोई पुरुष किसी बच्चे को यानी लड़के को या लड़की को गोद लेता है तो ध्यान रहे, सबसे पहली बात, अगर वह मैरिड है तो उसे अपनी पत्नी से या 2 से अधिक पत्नियां उसके साथ रहती हैं तो उन सभी से सहमति लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे को गोद लेने का अधिकार
पति के पास है, लेकिन उसकी देख रेख, संरक्षण और संस्कृति प्रदान करने का जो कर्तव्य है वो माँ के पास है। तो माँ की सहमति अत्यंत आवश्यक है। एक दूसरी बात, उस पुरुष को 18 और अबोव देन 18 यानी या तो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज्यादा की आयु कंप्लीट की जानी चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए उसे। ठीक, ये 3 बातें पुरुष के मामले में होना चाहिए। अगर कोई महिला किसी बच्चे को गोद लेती है तो ध्यान रहे, अगर महिला मैरिड है तो उसका गोद लेने का अधिकार होता ही नहीं है, क्योंकि मैरिज के मामले में पति का ही एक एकमात्र अधिकार है किसी बच्चे को गोद लेने का, पत्नी का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर पति का देहांत हो गया है, पति सन्यासी हो गया है, पति काफी समय से यानी 7 वर्ष से अधिक समय से गुमशुदा है, ऐसी स्थिति में एक पत्नी भी बच्चे को गोद ले सकती है। या कोई ऐसी महिला जो अनमैरिड है, जिसका विवाह नहीं हुआ है, तो वो भी किसी बच्चे को गोद ले सकती है। ये तो बात हुई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 एंड 8। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 कोई पुरुष गोद ले सकता है और 8 में कोई महिला गोद ले सकती है। तो धारा 7 और 8 के तहत महिला और पुरुष द्वारा गोद लेने के सामर्थ्य और अधिकार की बात हो गई। बात करते हैं कैपेसिटी एंड राइट टू गिव टू एडॉप्शन। गोद देने के लिए किसके पास सामर्थ्य है? जाहिर सी बात है, जिस तरह हमने गोद लेने के लिए पुरुष और महिला की बात की, यहाँ भी हम वही बात करेंगे कि गोद देने में सामर्थ्यवान कौन है, किसका अधिकार है। तो गोद पर जब हम किसी बच्चे को देते हैं तो गोद पर देने का अधिकार भी पति के हित में है। पति को ही अधिकार है कि वो किसी बच्चे को गोद दे सकता है, पत्नी उसको गोद नहीं दे सकती। धारा 9, हु इज गोइंग टू एडॉप्शन। दत्तक पर कौन जा सकता है? दत्तक पर प्रत्येक वह व्यक्ति जा सकता है जिसने दत्तक पर कौन जा सकता है? हु इज द गोइंग टू एडॉप्शन। दत्तक पर प्रत्येक वह व्यक्ति जा सकता है जिसे किसी के द्वारा गोद लिया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10। धारा 10 में दत्तक पर किसी भी व्यक्ति को गोद हम दे सकते हैं और वह जा सकता है, लेकिन कब? जबकि वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं हो जो कि आगे चल के हानिकारक हो। प्रोविजन रिलेटेड टू एडॉप्शन। दत्तक से जुड़े हुए प्रावधानों को समझाइए। दत्तक से जुड़े हुए प्रावधानों को अगर हम धारा 11 के तहत समझें तो धारा 11 में बताया है कि जब कोई पुरुष दत्तक पर किसी बच्चे को लेता है, अगर वह किसी लड़के को गोद लेता है तो आयु का कोई बंधन नहीं है, ठीक। लेकिन अगर किसी लड़की को गोद लेता है तो उसमें आयु का बंधन डेफिनेटली है। और इसी तरह महिला के संबंध में अगर महिला किसी लड़की को गोद लेती है तो कोई आयु बंधन नहीं है, और अगर महिला किसी लड़के को गोद लेती है तो आयु बंधन निश्चित है। थर्ड, अदर कंडीशन डिफरेंट ऑफ एज। जो चर्चा में अभी पिछले पॉइंट में कर रहा था वो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। डिफरेंट इसमें दे रखा है डिफरेंस ऑफ एज। क्या डिफरेंस होना चाहिए दत्तक लेने वाले और जिसको लिया गया है उसकी उम्र में? ध्यान रहे, अगर कोई पुरुष सेम जेंडर यानी लड़के को गोद लेता है तो आयु का कोई बंधन नहीं है, लेकिन अगर कोई पुरुष लड़की को गोद लेता है तो जिस लड़की को गोद लिया है उसकी उम्र से 21 वर्ष ज्यादा उम्र उस गोद लेने वाले व्यक्ति की होना चाहिए। ठीक इसी तरह अगर महिला किसी लड़की को गोद लेती है तो आयु का कोई बंधन नहीं है, लेकिन अगर किसी लड़के को गोद लेती है तो उस लड़के की उम्र से 21 वर्ष ज्यादा की आयु उस महिला की होनी चाहिए। वाई 2 और मोर देन एडॉप्शन। क्या एक ही व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक बार दत्तक हो सकता है? नहीं, एक व्यक्ति का एक ही बार दत्तक हो सकता है, 2 या 2 से अधिक दत्तक नहीं हो सकते। सेरेमनीज,
जब किसी व्यक्ति को, व्यक्ति से तात्पर्य ध्यान रहे विद्यार्थियों, किसी पुरुष से नहीं है, व्यक्ति से तात्पर्य पुरुष महिला दोनों, लड़का लड़की दोनों, यानी कि व्यक्ति में बच्चा, युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी आते हैं। तो सेरेमनीज, जिस व्यक्ति को गोद लिया गया है उस व्यक्ति का गोद लिए जाने के संबंध में जो संस्कार है वो संस्कार पूर्ण होना चाहिए, तभी वो दत्तक ग्रहण माना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो विद्यार्थियों, आज का मेरा कंसेप्ट जो कि एडॉप्शन से रिलेटेड था वो यही समाप्त होता है, और आगे भी मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।